दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। सबको प्यारी सी राम राम। दोस्तों, अभी हम उठे हैं, आज लेट उठी हूँ और बेटे को आज स्कूल नहीं भेजा। आज उसके स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन था एक दिन पहले और एथनिक वेयर पहन के जाना था। मेरा बेटा स्कूल जाने से मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, आज छुट्टी करा दो। तो आज वो घर ही पर है, छुट्टी नहीं गया। अभी मैं उठी हूँ, अभी मैंने नहाया भी नहीं, अब नहाने जा रही हूँ। अभी इसको दूध बिस्किट दिया है खाने के लिए। अभी मुझे अलमीरा ठीक करनी है, इसके कपड़े बहुत ऊपर नीचे हो रखे हैं बच्चों के, वो कपड़ों को भी अच्छे से तय करना है, तो मैं वही करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद नहाऊंगी, फिर झाड़ू पोछा ये सब करना है मैंने। ये रहा इसका दूध बिस्किट और ये बंदा वो मेरा खा लेगा। आज का मौसम ठीक ठीक है, अभी तो लग नहीं रहा कि बारिश आएगी। आज हल्की हल्की धूप है। लग तो नहीं रहा है कि आज बारिश आएगी, धूप दिख रही है हल्की हल्की। सब लोग अपने अपने काम के लिए चले गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आ गई थी मैं अलमीरा को ठीक करने, और मुझे अलमीरा को आज परफेक्टली बिल्कुल एक एक कपड़े को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना था अलमीरा के अंदर, ताकि जो भी चीज़ मैं ढूंढूँ या जो भी कपड़ा मैं ढूंढूँ वो मुझे टाइमली मिल जाए। दोस्तों, ये एक अच्छी सी कला है, हर किसी गृहिणी के अंदर होनी चाहिए कि जो आपका घर का अलमीरा है, चाहे वो आपका अलमीरा है, अपने बच्चों का अलमीरा है, कुछ भी चीज़ है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर चीज़ें अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है ना, तो क्या होता है, वो चीज़ें टाइमली मिल जाती है, तो उसमें ढूंढने में ना टाइम वेस्ट नहीं होता है। अदरवाइज़ कहीं कहीं के बार क्या होता है कि अगर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं, चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, चाहे वो अलमीरा हो या कुछ भी हो, तो क्या होता है, जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है वो सामान उस वक्त मिलता ही नहीं है। फिर कब मिलता है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए मेरा हमेशा मकसद रहता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे, जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहे, ताकि टाइमली जब उसकी ज़रूरत पड़े वो हमें मिल जाए। मैं बना रही हूँ आज मीठा दलिया, और दलिया मैंने उबालने के लिए रखा था चूल्हे पे, और चूल्हे पे देखो क्या बवाल मचा दिया है इस दलिये ने। पूरे चूल्हे की हालत ख़राब कर दी है। अभी मैंने उबाला है इसे, थोड़ा सा नीचे लग गया ये गैस में, और साथ में इस कुकर में भी लग गया है। अब इसको मैं दूसरे वाले फ्राई पैन में बनाती हूँ, चीनी वीनी डालकर रेडी करती हूँ, और साथ में बनाती हूँ चाय। सो मीठा दलिया को मैंने बॉईल कर लिया था, जो भी थोड़ा गैस पे भी लग गया था। उसके बाद मैंने आटा गूँथा। आटा गूँधने के बाद मैंने रोटी बनाना शुरू किया, क्योंकि आज नाश्ते में मैंने बनाया था दलिया, मीठा दलिया और रोटी। सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं, सब्ज़ी क्योंकि पहले की रात की पड़ी हुई थी करेले की, तो मैंने बोला वही चल जाएगी। दलिया और रोटी साथ में बनाओ ना, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और बच्चे भी खा लेते हैं चाव से। तो वो फिर मैंने डिसाइड किया कि दलिया रोटी ही बनेगी आज नाश्ते में, तो वही मैं बना रही हूँ किचन में। Yeah.
नाश्ता वास्ता करने के बाद सारे बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैंने, जो बड़ा बेटा है मेरा, उसने नहाया नहीं था। छोटे बेटे को तो सासू माँ नहला रही थी, तो बड़े बेटे को मैं नहला रही थी। तो मैंने उसको नहलाने के बाद पाउडर लगा रही हूँ। पाउडर लगाने के लिए बिल्कुल मना कर रहा था कि मम्मी मुझे पाउडर नहीं लगाना, मत लगाओ। मैंने बोला नहीं नहीं बेटा, इससे खुशबू आती है शरीर में। कहता नहीं मम्मी मत लगाओ मत लगाओ, गुदगुदी लग रही है। फिर भी मैंने उसको पाउडर लगाया। आजकल गर्मी होती है ना, तो पाउडर लगाना सही रहता है। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देती हूँ ताकि पसीना जो है वो सोख ले। उसके बाद मुझे धोने थे कपड़े बाथरूम में, तो बाथरूम में गई। मशीन मैंने लगाई थी और उसके बाद मैंने मशीन में वॉश नहीं कपड़े किए, मैंने बाल्टी में वॉश किए कपड़ों को। तो कुछ कपड़े मैंने स्पिन करने के लिए रखे थे, कुछ मैं सिर्फ छाल रही हूँ बाल्टी में। ऐसी बाल्टी में छालने के बाद मैं सारे कपड़ों को बाहर डालने के लिए ले गई थी। और यहाँ पर हमारा ड्रम है, ये ड्रम जो है हम भर के रखते हैं पानी से, क्योंकि कभी कभी पानी चले जाता है या टैंकी खाली हो जाती है, तो ये ड्रम हमारे लिए यूज़फुल रहता है। तो मैंने इस ड्रम को अच्छे से माँज लिया था। उसके बाद मैं भर रही थी इसमें अच्छे से ड्रम में पानी। फिर मैं सारे कपड़ों को धो के बाहर ले आई थी डालने के लिए। और बाहर इस वक्त तो अच्छी खासी खिली धूप आ रही थी, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा था ना, बादल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था बारिश भी आ जाएगी। पर लकीली क्या हुआ कि धूप आती रही और शाम तक मेरे कपड़े भी सूख गए थे सारे के सारे। चल रही यहाँ पर क्या कर रहा था चिटकू? ये मेरा कानू, मेरा राघू, दोनों नंदों को पार खेल रहे हैं। सोने का नाम बिल्कुल नहीं है इनका। कितना भी इनको सुला रही हूँ मैं, दोनों सो ही नहीं रही यार। ये कैसे सोएंगे बच्चे? सोते क्यों नहीं बच्चों? सभी बजे हैं शाम के 6:30 और अभी हो रहा है हमारा चाय का टाइम। चाय बनाती हूँ, बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ। मन तो नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। बहुत लेज़ी वाला दिन था, बहुत ज़्यादा लेज़ी वाला दिन था। तो दोस्तों किचन में बन रही है मेरी चाय, और मैं चाय के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली थी। पता है आपको क्या पोपट हो गया मेरे साथ? वो वीडियो ही प्रॉपरली शूट नहीं हो पाई। अब दूसरी बार जब चाय बनाऊंगी तो शूट करूंगी, फिर डालूंगी कि सही तरीके से चाय कैसे बनाया जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपको लगता है शूट कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं होता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही होती है।
मेरे साथ ऐसा ही हुआ है अभी। तो दोस्तों मैंने चाय पी ली है, चाय बनाई थी अभी, और फिर बेटे को मैंने फीड कर रही थी। फीड करते करते मेरा बेटा छोटा वाला सो गया है, बड़ा वाला मेरा यहाँ बैठा हुआ है, मोबाइल देख रहा है। अभी नीचे से आके चॉकलेट लेके आया अपनी दादाजी से अपनी, और चॉकलेट को अपने पूरे दोनों गाल में लगा दिया, वो आपको अभी दिखाऊंगी। सो गया बेटा। सो दोस्तों आज हमारी पूजा थी, शिव पार्थिव पूजा, जो कि मेरे मंथली प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। मतलब कि अब हम उसको करेंगे कमिंग ट्यूसडे, क्योंकि हर साल हम लोग शिव पार्थिव पूजा करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है, और कहते हैं कि जो एक बार शुरू कर देता है तो उसको 12 साल तक कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद उसका उद्यापन करना है, और उसका उद्यापन करना ज़रूरी होता है। तो अभी हमारा है समय, हमें वो करना है हर साल। तो बाकी उसके लिए मैंने साड़ी से पहननी होती है, क्योंकि कहते हैं शिवाचन पूजा में जो सुहागिन औरतें होती है, मैरिड होती है, उन्हें साड़ी पहनना है। और साड़ी के लिए मैंने ब्लाउज़ सिलवाया था बहुत दिन पहले, वो तो मैंने गांव जाने के लिए सिलवाया था। इस बार हमें गांव भी जाना है, यानी उत्तराखंड जाना था अपने पूजा के लिए। लेकिन क्या है, किसी हमारी कोई और पूजा थी, जिसकी वजह से हमारी ये वाली पूजा जो हमारी जागर थी, खुशी की जागर थी, मेरा जो बेटा हुआ था छोटा वाला, तो उसके लिए हमने खुशी की जागर लगाने गाँव में जाना था। तो इस बार हम नहीं जा पाए क्योंकि वो कैंसिल हो गए। अब उसका हम सोच रहे हैं अगले साल जाके करें, उसका जो खुशी वाला जागर है पूजा। उसी के लिए मैंने 2 साड़ी सिलवाई थी, उनका ब्लाउज़ सिलवाया था, और उसके लिए टाइम हो चुका है। अब पता नहीं आजकल वो ब्लाउज़ मुझे फिट आ रहे नहीं आ रहे, वो भी मैंने चेक नहीं किया, और चेक करना है। साड़ी में फॉल तो लगवा लिया था। बाकी क्या बोलते हैं, देखते हैं कौन सी साड़ी मुझे, कौन सा ब्लाउज़ मुझे फिट आता है, उसमें से कौन सा चूज़ करती हूँ, पहन लूँगी। बाकी कल है रक्षाबंधन, और मेरा भाई रहता है जयपुर में। जयपुर मेरा इस बार प्लान था कि मैं जयपुर जाऊँ अपने भाई को राखी बांधने, पर क्या करूँ, भाई मेरा रहता है पीजी में, तो पीजी में अलाउड नहीं है जाना। विद फैमिली में जाना चाह रही थी पर अलाउड नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन राखी भेज दी है। हल्द्वानी में मेरी चाची के लड़के रहते हैं, उनको भी मैंने राखी भेज दी है। तो क्या है कि ना, एक ऑनलाइन राखी भेजना, एक फ़ेस टू फेस राखी सेलिब्रेट करना ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर सामने से सेलिब्रेट करो, भाई को देखो, तो वो खुशी ना अलग ही होती है। तो कोई नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि भाई जल्दी शादी करे तो सब चीज़ें सेटल हो। और उसको मैंने यहाँ आने के लिए भी बोला, तो कहता मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो फिर कोई नहीं, उसको अब मेरा छोटे बेटे का बर्थडे आने वाला है, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा जब नवंबर में, तो तब मैं उसको बुलाऊँगी। बाकी भाई से बोल रही हूँ शादी कर ले, तो शादी के लिए मना कर रहा है। और आजकल की जनरेशन गाइस, पता है, शादी नहीं करना चाह रही है, पता नहीं क्यों, जल्दी शादी कर ही नहीं रहे बच्चे। बोले हम नहीं करेंगे, हमें पहले सेटल होना है, हमको अपनी आज़ादी नहीं छीननी है। तो मतलब जल्दी शादी नहीं करना चाह रहे। तो वो भी है कि वो भी अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है। बाकी मेरे 2 बच्चे हैं और इनकी बहनें हैं यहाँ पर, तो ये लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में, इनके साथ मैं भी सेलिब्रेट करूँगी राखी, रक्षाबंधन। और लेट्स सी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका भी कल ब्लॉग शूट करूँगी। क्या टाइम मिल गया, सब कुछ अगर अरेंज हो गया। सो जो हमारी मंथली प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से ना बहुत वीकनेस ही है आज सुबह से। मतलब मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, मुझे ब्लॉग भी अच्छे से प्रॉपर्ली शूट करना चाह रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तैयार हूँ अच्छे से, अच्छे कपड़े पहनूँ, ब्लॉग्स 1-2 शूट करूँ, अच्छे रील वगैरह बनाऊँ, लेकिन क्या है, वही लेजीनेस, बिल्कुल ताकत नहीं आ रही। और दिन जितनी आती थी, बाकी कुछ तो एग्जॉशन बच्चों के साथ हो जाता है कुछ करने में। बाकी क्या है, जब ये चीज़ें हो जाए तो शरीर और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, अभी कुछ करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही मन कर रहा है, चुपचाप चादर तानूँ और सो जाऊँ। खाना भी मेरे को हाथ में मिल जाए, बनाए, ना बनाना पड़े ना कुछ करना पड़े। फिर भी मैंने आज कपड़े भी धोए, खाना भी बनाया, सब कुछ करा जो जो करते हैं बेसिक चीज़ें, जितना हो सका उतना मैंने किया है। अब मुझे अटैची में से साड़ियाँ निकालनी, क्योंकि हमारी अटैची के अंदर मैंने साड़ियाँ रखी हुई हैं। अब मुझे ना उनको निकालने में आलस आ रहा है। चेक करना है, पेटीकोट चेक करना है, ब्लाउज चेक करना है, फिट आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि इस बीच क्या है, छोटा बच्चा है, तो इस बीच में हमारा कहीं आना जाना नहीं रहता है। घर में ही हूँ मैं डिलीवरी के बाद से, लगभग 7 साढ़े 7 महीने हो गए मैं कहीं नहीं गई, घर के अंदर ही हूँ। और मुझे लगता है ये सिलसिला अभी चलेगा, जब तक थोड़ी बच्चा बड़ा नहीं हो जाता ना, तो कहीं जा नहीं सकती। और मैं जयपुर का ट्रिप भी प्लान कर रही थी पिछले हफ्ते कि मैं चलो जयपुर घूम के आऊँ। लेकिन क्या है, भाई से पूछा तो उन दिनों ना लगातार बारिश आ रही है, और ये बारिश के मौसम में कहीं जाना ना सेफ़ नहीं है, क्योंकि आए दिन हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। ऊपर से अगर बारिश में मैं चली गई और वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश आई,
तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, सदा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, घूम नहीं पाएंगे, वहाँ जाएंगे होटल के अंदर बैठ जाएंगे, तो यूज़लेस है। तो इसलिए अभी उस ट्रिप को भी मैंने होल्ड कर दिया है, और अभी देखते हैं कुछ टाइम बाद जब सब चीज़ हालात सब कुछ ठीक रहेंगे तो मैं ट्रिप जयपुर का फिर से प्लान करूँगी। और बाकी मुझे एक और मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से वृंदावन जाऊँ, यानी कि बाकी बिहारी जी के धाम जाऊँ और राधा रानी के धाम जाऊँ, लेकिन क्या अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं। पहले प्रेगनेंसी थी, नहीं जा सकती है, फिर बेबी डिलीवरी हो गई, अभी नहीं जा सकते हैं। तो क्या होता है, बच्चा होने के बाद ना 1-2 साल, मतलब 2-2.5 साल तो आप समझ लो कि आपको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, खुद को रोकना पड़ता है। जाने वाले लोग जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो बहुत एक्टिव हो जाता है वो चीज़, और मैं उसको प्रेफर नहीं करती ऐसे में जाना। मैं चाहती हूँ एक बार, और फिर 2-2 बच्चों को साथ में लेके जाना, वो भी दोनों छोटे हैं, फिर उसको गोद में पकड़ के घूमना, मतलब एक चैलेंज है। फिर भी मैं सोच रही थी चलो चलते हैं जयपुर, छोटा सा ट्रिप मार के आते हैं, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा बरसात और बारिश हो रही थी, जगह जगह से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मैंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया है। लेट्स सी, आप खूब देखते हैं कब बनाती हूँ ट्रिप, कब कहाँ जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं घूमने का जाने का मन तो मेरा हो रहा है। प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों के बाद ना, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, और यही कारण है मेरा ब्लॉगिंग करने का। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने से क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ घर के अंदर ही रहो तो सब चीज़ें नहीं मन करता कुछ भी करने का, लेकिन ब्लॉगिंग की वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे अंदर आ चुका है, और अब मुझे मन करता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। सो चलो चलते, आप डिनर की तैयारी करती हूँ, डिनर बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, आज उनका ऑडिट का काम शुरू हो चुका है, और आजकल उनका शेड्यूल हो गया बहुत ज़्यादा टाइट। बीच में तो घर में रह रहे थे, ऑल्टरनेट जा रहे थे या नहीं भी जा रहे थे, उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन आजकल क्या है, उनका ऑडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब उनको डेडलाइन और तक पूरा करना होता है, तो वो अभी लगातार ऑफिस जा रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, कैसे सेलिब्रेट करते हैं कल रक्षाबंधन, और उसके बाद करेंगे पूजा, हमारी शिव पार्वती पूजा। उसका भी ब्लॉग जल्दी से आपके पास ले आऊँगी कि कैसे हम लोग पूजा पाठ, हम लोग शिव पार्वती पूजा कैसे करते हैं। सो दोस्तों, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और मैंने फटाफट आटा गूँथा, रोटी बनाई, रात का डिनर प्रिपेयर किया, बर्तन धोए, खाया पिया, बच्चे की मालिश करी, उसके बाद हम सो गए थे। ब्लॉग शूट नहीं किया उसके बाद। सो दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।